हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े युग्म बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने कि अंग्रेजी की वर्णमाला में होते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो भी लेटर दिया हुआ है उस लेटर से आगे हम अगले लेटर काउंट करते हैं। जैसे पी है, पी के बाद में क्यू आना चाहिए लेकिन क्यू नहीं है। ऐसे ही पी के बाद में क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। अब आर से काउंट करते हैं। आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है। अब ई से काउंट करते हैं। ई के बाद में एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा है। ए से काउंट करते हैं। ए के बाद में बी सी डी ई आ गया तो ये पेयर बन गया, तो एक पेयर तो ये बन गया है। अब बी एम से स्टार्ट करते हैं। एम के बाद में एन ओ पी नहीं बन रहा। फिर बी के बाद में सी डी नहीं बन रहा। एल के बाद में एम नहीं बन रहा। अब इसे वापस रिवर्स साइड से करते हैं। ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा है। अब एल से काउंट करते हैं। एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं बन रहा है। बी से देखेंगे, बी के बाद में सी डी ई, फिर यहाँ पे बन गया। बी के बाद में देखो, बी के बाद में सी डी ई आ गया इधर, तो एक पेयर ये बन गया, दो हो गए। ई के बाद में एफ जी नहीं बन रहा आगे। अब एम से काउंट करते हैं। एम के बाद में एन ओ पी क्यू, ये भी नहीं बन रहा। ए के बाद में बी सी डी, ये भी नहीं बन रहा। ई के बाद में एफ जी, ये भी नहीं बन रहा। आर के बाद में आर एस, ये भी नहीं बन रहा। तो हमारे पास दो पेयर आ गए, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण छवि नहीं है। अब इसने पूछा है कि छवि नहीं है, तो चार में से तीन तो ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, तो हमें देख लेना है। देखो, पहले ऑप्शन में एन, दूसरे में एन, तीसरे में एन, चौथे में एन। चार ऑप्शनों में एन तो एक जैसे ही है। ओ को चेक करते हैं। ओ चारों में ओ भी सही है। आई ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे है, आई हो गया। जी देखो, जी को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में भी ऐसे ही है, तीसरे ऑप्शन में भी ऐसे ही है। अब चौथे ऑप्शन में जी को उल्टा लिख दिया, इसको घुमा करके ऐसे लिखा गया है। बाकी ऑप्शन में नीचे से घुमा करके ऐसे है, तो ऑप्शन 4 में ये अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया 4। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कौन सा दर्पण छवि है, उसके लिए क्या करेंगे देखिए एक बार। रीजन है, तो पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो इधर मिरर के नज़दीक है वो इधर इस साइड में भी नज़दीक ही आएगा, तो और लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए एन इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो ये लिखा जाएगा ऐसे। फिर ओ है, ओ ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा। आई भी ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अब जी है, ये जी ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, तो ये उल्टा लिखा जाएगा, ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा जी। ई है, ई को लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन अब जब उसको मिरर में दिखाएंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। आर है, आर ऐसे लिखा हुआ है, तो आर को हमें ऐसे उल्टा कर देंगे, तो लेफ्ट का राइट बना देंगे, राइट का लेफ्ट बना देंगे। तो इस प्रकार से हम दर्पण छवि बनाते हैं। तो इन तीनों में ऐसे सेम है, पूछा है इसने छवि नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 4 है, 28, 6, 26, 8, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क। अब देखो, इसमें दो सीरीज बन रही हैं। 4 के बाद में 6 प्लस 2, फिर 6 के बाद में 8 प्लस 2, फिर 8 के बाद में 10 प्लस 2। अब 10 के बाद में भी प्लस 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो ऑप्शन है सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरी सीरीज चेक करते हैं। 28 है, 28 के बाद में 26 है, माइनस 2 किया है। फिर 26 के बाद में 24 है, माइनस 2 किया है। फिर 24 के बाद में 22 है, माइनस 2 किया है।
ऐसे ही अगर अगली सीरीज निकालनी हो हमें तो 22 में से हम 2 कर देंगे, 22 माइनस 2 यहाँ आ जाएंगे 20। अगर 2 डिजिट एक साथ पूछता तो 12 और 20 हो जाते, लेकिन हमें पूछा है एक ही डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 है राइट आंसर। 39 छात्रों की कक्षा में पवन सतीश से 7 रैंक आगे है। यदि सतीश का रैंक पीछे से 17वां है तो पवन की रैंक शुरू से क्या है। देखिए एक बार, 2 प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सतीश पवन सतीश से 7 रैंक आगे है और सतीश का रैंक पीछे से 17वां है। देखो नीचे से अगर बात करें तो ये सतीश मान लेते हैं, यहाँ ये सतीश है और इसकी जो नीचे से रैंक है वो कौन से नंबर पे है, ये 17 नंबर पे है। अगर हम इसको ऊपर से माने कि ऊपर से कौन से नंबर पे आएगा ये, तो टोटल छात्र कितने हैं, 39 हैं, तो 39 माइनस 17 ये 22 हो गया और इसमें +1 करते हैं, +1 करते हैं तो ये ऊपर से 23 नंबर पे हो जाएगा। जब ऊपर से 23 नंबर पे हो जाएगा ये, तो अब पवन जो है वो सतीश से 7 रैंक आगे है। अब 7 रैंक आगे होने का मतलब ये है कि अगर पवन की सतीश की रैंक अगर मान लो 7 है या 8 है तो पवन की रैंक उससे 7 आगे है। तो 7 आगे का मतलब ये नहीं है कि इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15वीं रैंक आने का मतलब तो ये है कि उससे पीछे चला गया वो। 7 रैंक आगे आने का मतलब कि इससे 7 रैंक पीछे है, पहले है वो, तो 7 माइनस करेंगे तो वो पहली रैंक पे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जो पवन है वो सतीश से 7 रैंक आगे है, तो 23 में से 7 हम लेस कर देंगे तो वह आ जाएगा। अब ये ऊपर से 23वें नंबर पे है, 7 रैंक आगे, 7 इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 16वें नंबर पे। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि नीचे से उसकी रैंक है 17वीं 17वें नंबर पे है नीचे से सतीश। अच्छा, नीचे से 17वें नंबर पे सतीश की रैंक नीचे से 17वें नंबर पे है और पवन उससे 7 रैंक आगे है। इससे 7 रैंक आगे करवाते हैं। मान लो ये ऊपर चल जाए तो इसमें 7 हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 17 और 7 हो जाएंगे 24। अब 24वीं रैंक पे है ऊपर से, इधर ऊपर से इसका स्थान पूछा है तो ऊपर टोटल कैंडिडेट हो गए 39, इसमें से 24 घटा दो, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन जब ऊपर से काउंट करेंगे तो +1 करेंगे और इस प्रकार से इसकी रैंक हो जाएगी 16। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16। अब देखो एक प्लस ऐड क्यों करते हैं, घटाते क्यों हैं, उसके लिए देखो एक बार देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई 5 कैंडिडेट हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इसकी बात करें, यहाँ पे जो भी है, मान लो ये ए है, इसकी ऊपर से रैंक क्या है, इसकी ऊपर से रैंक है ये 4th नंबर पे है यहाँ से, ठीक है। तो नीचे से कौन सी रैंक पे होगा, नीचे से अगर हम काउंट करते हैं तो ये कौन से नंबर पे होगा, पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, ये नीचे से आएगा 2 नंबर पे। तो इस प्रकार से जब ऊपर से रैंक दी हुई हो और नीचे से रैंक निकालना हो तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। ऊपर से उसकी रैंक कौन सी थी, 4 थी, तो 5 में से हम 4 लेस करेंगे, कितने बच जाएंगे, 1। अब नीचे से अगर उसकी रैंक निकालनी होगी तो इस 1 में हम 1 प्लस का 1 कर देंगे। इस प्रकार उसकी रैंक कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो पीछे वीडियो को पीछे करके देख लें और इसको दोबारा समझ लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। सबसे पहले जो भी एक साथ हमें लेटर दिए हुए हैं हम उनके ऊपर निगाह डालते हैं। देखिए सी के बाद में ए है, यहाँ पे आगे भी चेक करते हैं कुछ ऐसे ही। यहाँ भी सी के बाद में ए है और यहाँ भी सी के बाद में ए है। तो एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि सी के बाद में ए आना है। तो देखो यहाँ पे सी है तो इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। आगे देखिए सी से पहले देखो यहाँ ए है, इसमें सी से पहले ए है और देखो यहाँ देखो इस सी से पहले भी ए है और यहाँ देखो इस सी से पहले भी
ए है। तो जहाँ सी है उससे पहले हमें ए लिखेंगे। सी से पहले ए हो गया, सी से पहले ए हो गया, अब सी से पहले, अब सी तो दिए नहीं रखा गई। चलो आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ देखते हैं, इसमें बी के बाद में ए है, बी के बाद में ए है, यहाँ भी बी के बाद में ए है, तो यहाँ भी बी के बाद में ए हो जाएगा। ऐसे ही जहाँ भी बी होगा उसके बाद में हमें ए ले लेंगे। तो यहाँ पे बी है, बी के बाद में क्या ले लेंगे, ए। अब देखो देखते हैं क्या कैसे बन रहा है ये। ए सी, इन 4 को देखते हैं एक बार। तो ये बन गया ए सी। आगे देखते हैं, ये बन रहा है ए बी फिर ए बी, इन 4 में बन रहा है ये ए बी। अब देखो ये बन रहा है ए सी फिर से बन जाएगा, तो ए के बाद में सी आएगा। देखो यहाँ पे ए के बाद में सी है, तो यहाँ ए के बाद में सी, तो ये बन गया ए सी। फिर दोबारा बनेगा ये ए बी फिर भी बन जाएगा, फिर बन रहा है ए सी। तो ए सी फिर बनेगा ए बी, फिर बन रहा है ए सी, फिर बन रहा है ए बी। तो ब्लैंक में आ जाएगा ए, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला सी और ये वाला बी। तो ऑप्शन में आ जाएगा ए सी बी। तो ऑप्शन में ए सी बी नहीं है। तो ऑप्शन इसका 5वां ऑप्शन मान लेते हैं, ई ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ई हो जाएगा। ये मिस्टेक से, गलती से इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, तो ऑप्शन में नहीं मिला है। बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 5 बार दाहिने, अब देखो 5 बार दाहिने मुड़ता है, 4 बार लेफ्ट बाएं, 4 बार बाएं, तथा 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है, 2 बार और दाहिने दिशा में। टोटल 7 बार तो वो दाएं मुड़ गया है और 4 बार मुड़ा है लेफ्ट साइड में। कुल मिलाकर बात ये है कि 7 बार राइट घुमा है और 4 बार लेफ्ट घुमा है। 7 में से 4 लेफ्ट करते हैं तो 3 बार राइट घूमेगा वो, 3 बार राइट साइड में घुमाना है उसको। अब देखो उसका मुंह किस दिशा में था, उत्तर दिशा में। हम नॉर्थ साइड मानते हैं, मुख की तरफ, ऊपर की तरफ। अब जब उसका मुंह ऊपर की तरफ था, अब हमें उसको 3 बार राइट घुमाना है। ये ऊपर की तरफ मुंह है तो इसकी राइट साइड ये वाली हो जाएगी। तो जब पहली बार घूमेगा उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, जब दूसरी बार घूमेगा नीचे की तरफ हो जाएगा, और जब तीसरी बार घूमेगा उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, ऊपर जो होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। ऑप्शन बी सही जवाब। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त शहरी जनता को, जो ये सर्कल है वो शहरी जनता को, वर्ग है वो शिक्षित जनता को, ये वर्ग शिक्षित जनता को, आयत कामकाजी जनता को, ये आयत है कामकाजी जनता को, तथा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये चालाक जनता को सूचित करता है। चित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, कितनी जनता जो शहरों में नहीं है, जो शहरी नहीं है, शहरी नहीं है, शहरी वाली जनता कौन सी है, ये सर्कल वाली है, वृत्त वाली है। तो शहरी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, परंतु कामकाजी है, कामकाजी जनता, ये वाली देखो जो आयत के भीतर आ रही है वो सब कामकाजी जनता है, बाकी तो शहरी, शिक्षित, चालाक। अब कामकाजी जनता में 4, 5, 13, 9, ये 8, 7, 3, ये सब कामकाजी जनता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसने पहले ही किया है, पहले ही कहा है कि शहरी नहीं होना चाहिए, वो जनता शहरी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो इस सर्कल के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस सर्कल की जो अंतर जनता है उस जनता को काउंट नहीं करना है। अब बच्चे कौन कौन से हमारे पास, 13, 4, 5 और 9।
तो 13 और 4 17 हो गए, 17 और 5 22 हो गए, 22 और 9 31 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले हैं। ये लो जी, बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले हैं, सुरेश से ज़्यादा मिले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश। किंतु संतोष से कम, अब संतोष से कम मिले हैं तो संतोष इससे ऊपर आ जाएगा। रमेश को हरीश की अपेक्षा कम किंतु राजेश से अधिक। अब रमेश, हरीश और राजेश तीनों ही देखने को नहीं मिल रहे हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है संतोष को राजेश से कम। अब ये संतोष है, इसको राजेश से कम मिलते हैं, तो ये राजेश को इससे ज़्यादा हो जाएंगे। संतोष को राजेश से कम, राजेश से तो कम अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छा, संतोष को राजेश से कम अंक प्राप्त हुए हैं। अब राजेश आ गया हमारे पास। अब पिछली वाली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। रमेश को हरीश की अपेक्षा कम किंतु राजेश से अधिक। अब राजेश से अधिक मिले हैं किसको? रमेश को, तो यहाँ पे आ जाएगा रमेश। और रमेश को हरीश की अपेक्षा कम, हरीश से कम मिले हैं रमेश को, तो हरीश आ जाएगा ऊपर। देखो, हरीश को रमेश से तो ज़्यादा मिले हैं और रमेश को हरीश से तो कम मिले हैं और राजेश से ज़्यादा मिले हैं। इस प्रकार ये पैटर्न तैयार हो गया। अब पूछा है इन सब में किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो सबसे अधिक अंक प्राप्त किसको हुए हैं? वो सबसे ऊपर है हरीश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश। यदि 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और वह केवल रविवार को सिनेमा देखती है। लो जी, ये भी कोई बात हुई, रविवार को ही सिनेमा देखती है, पर अपने को क्या है, जो भी है उसकी मर्जी होगी। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो ये आज है। आज से वो 22 दिन पहले, ये 22 दिन पहले मान लो, ये 22 दिन पहले सिनेमा हॉल देखने गई थी और उस दिन क्या वार था? उस दिन वार था रविवार था। तो आज का वार पूछा है कि आज कौन सा वार है। देखिए, हर 7 दिन बाद डे चेंज हो जाता है, सेम डे आता है। तो मान लो आज यहाँ पे रविवार था, तो इसके 7 दिन बाद यहाँ पे फिर से रविवार आ जाएगा, फिर इसके 7 दिन बाद फिर रविवार आ जाएगा और इसके फिर 7 दिन बाद फिर से रविवार आ जाएगा। कितने दिन हो गए? 7, 14, 21 दिन तो हो गए। अब 21 दिन तक तो रविवार आएंगे, लेकिन 22वें दिन पहले की बात है ये, तो 22वें दिन अगला, इससे आगे वाला दिन 22वां दिन हो जाएगा। तो रविवार से आगे कौन सा डे आएगा? सोमवार आ जाएगा। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा जी? आज सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 1 को 2 के रूप में कोडिंग किया जाता है। अच्छा जी, 1 को 2 के रूप में, बी को 4 के रूप में और सी को 6 के रूप में। तो उसी कोड भाषा में ये जो कोडिंग किया हुआ है वो किसके लिए किया हुआ है? अच्छा, इनको देख करके कुछ समझ में आ रहा है? ए अल्फ़ाबेट में 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है और सी अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पे आता है। लेकिन 1 की जगह पे 2 लिया है, 2 की जगह पे 4 लिया है, 3 की जगह पे 6 लिया है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, डबल लिया है इनका। तो ये किसके रूप में कोडिंग किया जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन पहला चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ऐप। ऐप का नंबर होता है जी 6, तो 6 का डबल करेंगे तो 12 है। ये 12 आ रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, 12 आ रहे हैं। ई की बात करते हैं तो ई का नंबर होता है 5, 5 का जब डबल करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 भी आ रहे हैं। फिर से ई आ रहा है 5, 5 दूनी 10, फिर से 10 आ गए। डी का नंबर 4 होता है जी, तो 4 का डबल हो जाएगा 8, तो ये 8 फिर आ गया। कहने का मतलब ये जो कोडिंग किया हुआ है वह फीड के लिए सही बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए।
बाय बाय, टेक केयर।